उद्धव जी जब मथुरा लौट के आए तो भगवान से क्या कह रहे हैं, कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम बड़ी बेकार हो, तुमसे कितना प्रेम करती सब कुछ छोड़ के आ गए। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव तेरी तो लैंग्वेज ही चेंज हो गई। जब तू गया, जब कुछ भाषा अलग थी, लौट के आया है तो भाषा ही अलग है। वृंदावन में पहुंचने के बाद भैया सब कुछ बदल ही जाता है। उद्धव जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रभु अगर मुझ पर कृपा करो, वृंदावनम किमपि गुल्मलतौषधीना, अगर मुझको कुछ देना है तो मैं वृंदावन में लता पता कंकड़ पत्थर बन के रहूं, पर रहूं वृंदावन में, वृंदावन से बाहर ना जाऊं। भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव मैं ब्रजवासियों से अलग नहीं हूं। तुरंत अपने दिव्य रूप में राधा रानी को बामंग और ब्रजवासियों को चारों तरफ दिखाया, देखो मेरे साथ रहते हैं, मैं इनसे अलग हो ही नहीं सकता। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वो जरासंध की दोनों जो बेटियां थी ना, कंस की पत्नी, वो जरासंध से शिकायत की तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी कहां, मथुरा पर। भगवान ने 17 बार सेना को मारा, सबको मारा, पर जरासंध को नहीं मारा। क्यों? भगवान जानते थे ये दुष्ट है, अपने साथ जब आएगा तो दुष्टों को लेके आएगा, हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहीं सबको मार देंगे हम। 18वीं बार इसने क्या किया, एक यवन माने मुसलमान, वो अफगानिस्तान से आया था, इसका नाम था कालिया यवन। इसको एक वरदान था, कोई भी यदुवंशी सामने आएगा तो आधा बल उसमें चला जाएगा। भगवान जानते थे, इसको साथ में लेके आया। और जरासंध ने क्या किया, ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठा दिया और ब्राह्मणों से कहा, अगर मैं हार गया तो तुमको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मणों ने कहा, क्यों? बोले तुमको जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। और अगर मैं जीत गया तब भी तुमको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मणों ने कहा, क्यों? बोले इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, फिर किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा। ब्राह्मण समझ गए, चाहे कृष्ण जीते चाहे कृष्ण हारे, दोनों स्थिति में हमें मरना ही मरना है। 18वीं बार जब चढ़ाई के लिए आने लगा, भगवान ने रात्रि में विश्वकर्मा को बुलाया, समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी का निर्माण किया, मथुरा वासियों को वहां भेजा, सब लोग सुबह जागे। अब किसी का घर पूरब में था, उसका दरवाजा पश्चिम में, किसी का पश्चिम में था, उसी का पूरब में। सुबह जाके कह रहे हैं, को द्वारम को द्वारम को द्वारम, नगरी का नाम ही पड़ गया द्वारका। तब द्वारका पहुंच गए। जैसे ही काली यमन को लेकर के आया, भगवान युद्ध छोड़ करके भागे, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे काली यमन मथुरा से भागे जा रहे हैं। काली यमन ने भगवान का एक नाम दिया, बोल रणछोड़ बिहारी लाल की जय हो। ये काली यमन ने नाम दिया भगवान का, रणछोड़ बिहारी लाल। भगवान मथुरा से भागते भागते कहां पहुंचे, धौलपुर। करीब करीब 100 किलोमीटर से आगे भगा के ले गए। वहां गुफा में मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ाया और पीछे जाके छुप गए। कालिया यमन को लगा इतनी दूर भगा के लाया और यहाँ सो रहा है। एक लात का प्रहार किया, जैसी मुचकुंद जी जागे, दृष्टि पड़ती काली यमन जल के भस्म हो गए। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये जो मुचकुंद जी थे ना, ये देवताओं असुर युद्ध हुआ तो देवताओं की तरफ से लड़े। जब देवता जीत गए तो देवताओं ने कहा, मांगो क्या चाहिए। तो मुचकुंद जी कहने लगे, बहुत थक गया, मैं सोना चाहता हूँ। तो देवताओं ने कहा, इस गुफा में जाके सो, जो तुमको जगाएगा दृष्टि पड़ती भस्म हो जाएगा। भगवान जानते थे, क्योंकि भगवान तो उपायों के भंडार है ना। भगवान ने मुचकुंद जी को वरदान दिया। भगवान प्रवेशण पर्वत पर चढ़ गए कृष्ण बलराम। जरासंध ने उसमें चारों तरफ से आग लगा दी, कृष्ण बलराम को जला दो, और भगवान आकाश मार्ग से द्वारका में आ गए और द्वारका के राजा बने। बोल द्वारकाधीश की जय हो।